हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्रैल अटेम्प्ट में पूछी गई थी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ओमेगा या फिर डब्लू डब्लू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है। देखने में काफी डरावना सा एक्सप्रेशन है, बट है बड़ा इजी। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। K1 और K2 क्या चीज़ है? एक रियल नंबर है। रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू जीरो के बराबर है। सॉरी, रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू जीरो जो है एक सर्कल है, उसकी रेडियस वन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को एक सॉल्व करने के लिए अप्रोच कर सकते हो। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये टच कर रहा है वाई इक्वल टू वन को और वाई एक्सिस को। इफ द कर्व, इसका इमेजनरी पार्ट इक्वल टू जीरो अगर आप करोगे तो एक कर्व बनेगा सी, जो कि इस कर्व को, सॉरी, इंटरसेक्ट सी एट, जो ये कर्व है उसको ए एंड बी पे कट करता है। तो आपको 30 AB स्क्वायर, यानी कि ए बी पे कट करेगा तो ए बी लाइन जो बनेगी उसके ए बी डिस्टेंस के स्क्वायर को 30 से इंटू करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भाई ये सर्कल है तो मैं सर्कल को आइडेंटिफाई तो कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो W दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू जेड जेड बार प्लस K1 Z प्लस K2 I जेड प्लस लेमडा टाइम्स वन प्लस आयोटा। अब देखिए, यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि जो Z है व्हाट इज Z। तो Z इज इक्वल टू मैं x प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू, सॉरी, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा मैंने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब जेड बार जो होता है इसका कॉन्जुगेट होता है, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट आया आयोटा, इसका साइन चेंज कर दो तो आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोनों का इंटू करते हैं तो आपको मिलता है जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, करके देख लीजिए कि यहाँ दोनों का अगर आप इंटू करेंगे ना तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इंटू करके देख सकते हैं दोनों का। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये फॉर्मूला भी होता है, तो इसका वैल्यू ये रहा। एक्स का स्क्वायर, एक्स इज अ रियल पार्ट, वाई इज अ इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो जेड जेड बार की वैल्यू ये रही, इसको यहाँ पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस K1 टाइम्स जेड। अब एक्चुअल में K1 टाइम्स अगर आप जेड करेंगे ना, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन रियल पार्ट, रियल पार्ट। तो चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूँ। तो K1 टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस K2 टाइम्स आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, प्लस लेमडा, इसका इंटू इधर के इसका इधर किया लेमडा। अब मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट है रियल पार्ट ऑफ ओमेगा या डब्लू में। तो मुझे इमेजनरी पार्ट से कोई लेना देना है नहीं अभी। पर चलिए, क्योंकि इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्लू यहाँ पे पूछा गया तो मैं दोनों को सेपरेट करके लिखता हूँ। देखिए, ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है। यहाँ पर अगर आप x के साथ इंटू करेंगे तो K1 x आएगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है। अब K2 आयोटा बाहर से बैठा है। रियल पार्ट अब आपको तभी मिलेगा जब आप इंटू करेंगे आयोटा वाली टर्म से। तो यहां से आपको मिलेगा K2 आयोटा स्क्वायर वाई, और यहाँ पे लैम्डा मिलेगा प्लस लैम्डा। ध्यान से देखिएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ ना तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस K1 x। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, माइनस K2 y प्लस लैम्डा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा इस इक्वेशन के बारे में, पहले मैं इमेजनरी पार्ट को अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को लिख लेता हूँ मैं अलग से, फिर मैं इस ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू की बात करते हैं पहले। अब देखिए, इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा? जिसके साथ आयोटा होता है। अब देखिए, यहाँ पर K1 x तो रियल था, लेकिन K1 का इंटू इसके साथ के करोगे तो आयोटा वाली टर्म आएगी। तो आयोटा को नहीं लिखना आपने, K1 y। अब यहाँ पे अगर आपका इंटू इसके साथ करते हैं एक्स के साथ, तो आपको आयोटा वाली टर्म मिलती, तो प्लस K2
एक्स, और यहाँ पे देखिए लैम्डा आयोटा, तो प्लस लैम्डा लिखना, इमेजनरी पार्ट बोल रहे हो, इमेजनरी, तो आपको आयोटा के बिना लिखना होता है, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ कुछ हमें लीनियर, लीनियर इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये देखिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, और इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है कोई, एक्स वाई मीन्स एक्स वाई जिसमें एक साथ प्रोडक्ट हो रहा है, कोई टर्म नहीं है इसमें। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट सेम है, तो इट रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस जो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होती है। अब यहाँ पे जी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ कौन कर रहा है, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन से। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब सी यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर सी क्या है, लैम्डा है। 2f, 2f की जगह पर -k2 है, तो f यहाँ से मुझे मिलेगा -k2/2, और जो g मुझे मिलने वाला है, तो 2g का वैल्यू जो है k1 के बराबर है, तो g का वैल्यू k1/2 मिलेगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, मैंने क्या बोला, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ध्यान दीजिएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हमारा सेंटर है वो हो जाएगा माइनस जी, और माइनस एफ करोगे तो -k/2 और k2/2 मेरा सेंटर हो गया है, ओके। रेडियस की वैल्यू भी निकालेंगे, अगर आप अभी निकालना चाहते हैं तो अभी भी निकाल सकते हैं, जो कि 1 के बराबर दी गई है रेडियस, आप क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन विजिट कराता हूँ। यहाँ पर रेडियस इक्वल टू 1 दे रखी है, तो जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है उसको आप कर लीजिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जो अंडर रूट है वो 1 के बराबर है। जी स्क्वायर यानी कि k1 स्क्वायर/4 प्लस k2 स्क्वायर/4, ऑब्वियस सी बात है, रूट होगा, रूट इसके ऊपर है, माइनस सी लैम्डा कर देंगे इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। अब आपने यहाँ से क्या कर लिया, एलसीएम भी ले लिया था, तो -4 लैम्डा -4 लैम्डा इज इक्वस टू 4 को दूसरी साइड भेज दिया, इज इक्वस टू 4 हो गया, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें k1 k2 मिलेगा। कब मिलेगा, पहले इसने बोला है कि, और भी बोला इसने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो भाई सर्कल बना दो, सर्कल बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि किस किस को टच करता है, y = 1 को टच करता है, और y = 0, तो y = 0 ये रहा, और ये रहा आपका, सॉरी, y = 0 नहीं बोला उसने, y एक्सिस को टच करता है और y = 1 को टच करता है, तो y = 1 ये हो गया, ये लाइन हो गई, y = 1, और बोला y एक्सिस, तो y एक्सिस ये रहा, x एक्सिस ये रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर इन दोनों को टच करता है और उसकी रेडियस 1 है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। बट ये गलत होगा, क्यों गलत होगा जी, गलत इसलिए होगा क्योंकि उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये तो ऐसा भी लाई कर सकता है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए, इसकी रेडियस 1 है, और आपको पता है कि रेडियस जो होती है ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 है ना, ये तो रेडियस है, रेडियस इसकी एक्स एक्सिस पे पड़ेगा ना, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि इस y = 1 की डिस्टेंस भी 1 है, और इसकी रेडियस भी 1 है, तो इसका मतलब सेंटर तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना ही पड़ेगा, अगर ऐसा बनाया तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा फिर कैसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा जी, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे बनने वाला है। तो देखिए, दूसरा तरीका ये भी था कि ये सर्कल बनता कुछ ऐसा, और मुझे पता है
आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये या ये ऑप्शन जरूर मतलब इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे, बट मैंने बता दिया ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप चलिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टच करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर से लेकर यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 होती है, और ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी रेडियस है तो 1 है। अब अगर इसके सेंटर की बात करें आप, तो सेंटर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, ए 1 डिस्टेंस तो ये थी, 1 और चले गए, तो वाई एक्सिस पर हम चले गए 2 डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पर चले हम ओनली 1 डिस्टेंस। तो ये जो सेंटर है 1,2 हो जाएगा। अब सेंटर 1,2 है तो कंपेयर कर लेते हैं। सेंटर 1,2 है, इसको हम 1 ये रहा, 2 ये रहा, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से K1 का वैल्यू आएगा -2, K1 का वैल्यू -2 आ जाएगा कंपेयर करने के बाद, और K2 का वैल्यू आ जाएगा, K2/2, K2 का वैल्यू आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ से मुझे लैम्डा का वैल्यू भी मिलने वाला है, तो रख दो यहाँ पे K1 इक्वल टू मुझे 1 यानी कि -2 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे K1 इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 लैम्डा इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी, उधर लेके जाओ सॉल्व कर लेना। लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ध्यान दीजिए, अब मेरे को सारे अननोन्स मुझे मिल चुके हैं, सर्कल का इक्वेशंस भी आ गया। सर्कल मुझे पता है ये ऐसा बनेगा, ठीक है, सर्कल ऐसा बनेगा। अब K1, K2 और लैम्डा की वैल्यू से मुझे क्या मिल जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट वाला कर्व था जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, ये रहा। इसका इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, K1 की जगह -2y रख दो, ठीक है। K2 का वैल्यू मुझे 4 मिला, तो 4 रख दो, 4x+2 इक्वल टू 0। ये मिल गई मुझे स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का आप क्या कर लो, ग्राफ बना लो, जहाँ पे कट करेगा वो हमारा आंसर हो जाए -2y +4x+4 इक्वल टू 0। अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगी, यानी कि यहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट है ये 0,2 है, ऐसा, ठीक है। और अगर आप x y इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू -1, ऐसे कुछ बनेगा, -1,0, 0,2, और आगे चल के और कट करेगा इसको इस तरीके से। ये कट कर दिया इसने, है ना, आप देख सकते हैं इस तरीके से कट करेगा ये लाइन इसको। अब दूसरा तरीका ये था कि कैसे कैसे कट करेगा। हम इससे किसी एक अननोन की वैल्यू अगर सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, और उससे मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। इसको अगर मैं सर्कल में y की जगह पर पुट कर दूं अगर, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। जो सेकंड जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा पॉइंट भी मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ से रख के देख लीजिए, x² + 2x+2 का होल स्क्वायर -2x -4 टाइम्स 2x+2 +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 4x² बाहर आएगा, एक x² यहाँ पे है, तो 5x²। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है, तो 4 लिख लेते हैं। और यहाँ से और आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 +8x -2 2x। अब 4 का इंटू अंदर करोगे तो -8x -8 +4 इक्वल टू 0। देखिए, ये 4 4 8 और -8 कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ से जो मुझे मिला, क्या मिला, 5x² -2x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लोगे,
तो यहाँ से आएगा 5x-2 इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आएगी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, देखो इस पॉइंट पे 0। और क्योंकि सर्कल का पॉइंट ये भी कॉमन था, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आएगा 5/2। ठीक है। अब इस x इक्वल टू 0 को जब आप रखोगे, कहाँ पे रखोगे? सर्कल के इक्वेशन पे रखो, या फिर लाइन के इक्वेशन पे रखो, कहीं पे भी रखो। ठीक है, यहाँ पे रखो y की वैल्यू पे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 रखोगे, यहाँ पे देखिए, जब x इक्वल टू आपने 0 रखा तो y इक्वल टू आपको मिला 2। और जब आपने x इक्वल टू रखा 5/2, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली? x इक्वल टू, एक सेकेंड, हमने गलत कर दिया, 2/5 है, सॉरी फॉर दैट, 2/5। तो आप यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, राइट, 2/5। तो x की वैल्यू जब 2/5 थी, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिली? 2/5 रखोगे, 4/5 हो जाएगा, 5 2 10, 4। तो यहाँ से आएगा 14/5। ठीक है। तो आपको दो पॉइंट मिल गए हैं, एक मिला 0,2, दूसरा पॉइंट आपको मिला 2/5 कॉमा 14/5। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो लेट से ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। उसने वैल्यू हमें बोला 30 AB² का वैल्यू निकालने के लिए। ए बी का वैल्यू जो होता है वो होता है अंडर रूट, ठीक है, 30 टाइम्स, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। क्या होता है? 14, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 14/5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 -0 का होल स्क्वायर, तो 30 टाइम्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 14/5 -2 जो होता है, एलसीएम लेने के बाद 4/5 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से मैंने रूट को काट दिया है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 4/5 का होगा 16/25 प्लस 4/25 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 20/25 इंटू 30। 5 6 का 30, 5 5 25, 5 6 को 20, और यहाँ से आप 6 चौको बचा, 6 चौको 24, 6 4 जा 24। तो 24 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।